नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपावली में। फाइनली दोस्तों, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आ गए हैं और फाइनली कमलनाथ जी MP के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आप खुश हो या नहीं उनके CM बनने से। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आज कमलनाथ जी ने, जो अब हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, आज बहुत बड़ा ऐलान किया है। जैसा कि कांग्रेस ने चुनावों के पहले वादा किया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ़ कर देगी, आज कमलनाथ सरकार किसानों का कर्ज माफ़ कर उन्हें बहुत बड़ी राहत देने वाली है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाले कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत कितने तक का कर्ज माफ़ होगा, कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं, आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और राइट हैंड साइड में आपको एक बेल की बटन दिख रही होगी, उसे क्लिक करना ना भूलें, सो दैट जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अब मैं आपको देने जा रही हूँ किसान फसल कर्ज माफ़ी योजना मध्य प्रदेश से जुड़ी ज़रूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके 2 घंटे बाद ही, हाँ जी दोस्तों, एकदम उसके 2 घंटे बाद ही किसान कर्ज माफ़ी की योजना की घोषणा की और इसकी फाइल में साइन किया। MP सरकार ने कहा है कि वे किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ़ करेंगे। इसके ऊपर का जितना भी बकाया लोन होगा वो उसे किसान को खुद देना होगा। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 60,000 करोड़ रुपए के बजट की आवश्यकता है, जिसका वहन वो खुद करेगी। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंक से जिन किसानों ने फसल ऋण लिया है उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2018 तक जिसने भी बैंक से फसल का ऋण लिया है उनका बकाया ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। वैसे तो शिवराज सिंह सरकार ने भी किसानों के लिए पिछले साल 2017 में भावांतर भुगतान योजना लागू की थी और जिसका लाभ कई किसानों को मिला था। अगर आप इस योजना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप दोनों योजना को कंपेयर भी कर सकते हैं। इस योजना का नाम फसल ऋण मोचन योजना है और आपको मैं बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले किसानों को मिलेगा, दूसरे राज्य के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। फसल कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत वही किसान होंगे जिन्होंने फसल खरीद के लिए लोन लिया था। किसानी में उपयोग आने वाले अन्य उपकरण जैसे पंप, ट्रैक्टर आदि के लिए अगर लोन लिया है तो वो लोन माफ़ नहीं होगा। ऋण माफ़ी की योजना का लाभ के लिए किसान के पास ऋण से जुड़े सभी बैंक के कागजात होना ज़रूरी है और सभी कागज की जांच के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार योजना के आते ही लाभार्थी की एक लिस्ट तैयार करेगी और यह लिस्ट सारे बैंक के साथ बातचीत करके आंकड़ों को देखने के बाद ही बनाई जाएगी। जिस भी लाभार्थी का नाम इस लिस्ट में होगा उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब अगर आप योग्य हैं तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी इस योजना की पूरी जानकारी नहीं दी हुई है क्योंकि अभी बस इसका अनाउंस ही हुआ है। तो जैसे ही सरकार की तरफ से कोई जानकारी आएगी तो हमने इस पर एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है, उस ब्लॉग को हम अपडेट कर देंगे और उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे तो उम्मीद लगाई जा रही है कि किसान फसल कर्ज माफ़ी योजना के फॉर्म सभी बैंकों में उपलब्ध होंगे जहां किसान आसानी से उसे प्राप्त करके आवेदन कर सकेंगे। अब मैं आपको फसल ऋण माफ़ी योजना से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियां भी देती हूँ। मध्य प्रदेश में 41 लाख के ऊपर किसान हैं जिन्होंने बैंक से फसल के लिए ऋण लिया हुआ है और कुल 56,000 करोड़ का कर्जा इन किसानों के ऊपर है। किसानों ने यह कर्ज सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक और राष्ट्रीय बैंकों से लिया हुआ है। कांग्रेस सरकार ने 13 दिसंबर को सभी बैंक को एक लेटर लिखते हुए कहा था कि 16 दिसंबर तक वे अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट और किसान कर्ज से जुड़े सारे आंकड़ों को जमा करें। किसान कर्ज माफ़ी योजना का मॉडल तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बड़ी कवायद कर रही है। कर्नाटक, पंजाब, यहाँ पे पहले से ही ऐसी योजना चल चुकी है तो इनके मॉडल पर भी स्टडी की जा रही है। फसल कर्ज माफ़ी योजना की घोषणा के पहले ही राज्य के किसानों ने बैंक में कर्ज जमा करना बंद कर दिया था और नई सरकार द्वारा लागू होने वाली इस योजना का सभी किसानों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर लाइक करें सो दैट ये सभी लोगों तक पहुँचे और अगर आपको आपके गांव में या आपके रिश्तेदारों में कोई भी जो है मध्य प्रदेश में रहता है उनको भी ये खबर आप देना ना भूलें। धन्यवाद।